दोस्तों, तो कैसा आप में आज तक ठीक होंगे। तो आज लोग बात करने हमारे क्लास 11 फिजिक्स में सेकंड चैप्टर है मापन एवं मात्रक या मात्रक एवं मापन हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो ये है, हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, कौन कौन सा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर अगले वीडियो में उसमें थोड़ा और डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें मापन के बारे में, ठीक है। तो मापन हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा आसान वर्ड लेंगे, लेकिन जब हम लोग लिखना रहेगा ना तो थोड़ा सा वर्ड बना के लिखना रहेगा, जो किताब में देवल है या फिर हम लोग को बताया जाता है उसके हिसाब से ही लिखना होगा, ठीक है। समझने के लिए हम लोग आसान समझेंगे, लेकिन लिखना हमें थोड़ा सा किताबी भाषा में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से लिखना है मापन के बारे में। तो किसी ज्ञात राशि का दूसरे अज्ञात राशि से तुलना करना या संबंध बनाना मापन कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा ऐसा दिखने पर समझ में नहीं आ रहा होगा, आई होप, ठीक है ना। तो हम लोग को पता चल रहा है कि जैसे कि ज्ञात राशि बोल रहा है, मतलब 1 किलो का बटकरा होता है, 2 किलो का बटकरा होता है, 500 ग्राम का बटकरा होता है। ऐसे करके हम लोग एक तरफ उसको रखते हैं और बाकी इधर साइड में जो रखते हैं, जो भी रखते हैं हम लोग, फल रखते हैं, सब्जी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो उसका माप पता नहीं होता है ना। तो उसको अज्ञात राशि बोला गया है। तो उसको उसका से दोनों को आपस में संबंध बनाना या तोलना मापना जो कहिए वही मापन कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है। फिर मापन के लिए 2 आवश्यक चीज़ होती है, एक होता है मात्रक और एक होता है संख्यात्मक माप, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिएगा, शायद काम देगा, कभी ना कभी पूछ देगा, है ना। तो मार्कशीट में भी तो पूछ सकता है ना ये, ठीक है। मात्रक, ठीक है। मात्रक के बारे में क्या है कि किसी राशि को मापने के लिए उसके निश्चित मान को मानक मान लेते हैं, इसे उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। अगर मतलब मार्कशीट में भी पूछ सकता है ना कि मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन में दे सकता है किस तरह से, चाहे यही लिख के दे देगा, जो है लिखा हुआ उसी को लिख के दे देगा और पूछेगा ये क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा बहुत सारा। तो हम लोग को एक हिसाब से देख लेना है और 2-3 बार पढ़ेंगे तो आई थिंक समझ में ही खुद से भी आ जाएगा, है ना। फिर आगे क्या है, जैसे बोला गया है तो इसमें उदाहरण में हम लोग लंबाई का मीटर देख सकते हैं और समय का सेकंड देख सकते हैं, ठीक है ना। निश्चित मान को मानक कहते हैं, इकाई समय हो सकता है या फिर कैसे भी हो सकता है ना। फिर अगला जो है संख्यात्मक मान क्या होता है। तो संख्यात्मक मान किसी राशि में उसका मात्रक जितनी बार शामिल होता है उसे संख्यात्मक मानते हैं, है ना। जैसे पहले 1 सेंटीमीटर लिए, फिर और सेंटीमीटर लिए, तो 2 बार ये हो गया तो उसको 2 सेंटीमीटर कहेंगे। तो आसान है, हम लोग पहले से भी इसको जानते हैं और थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करेंगे खुद से भी 2-3 बार, 1-2 बार पढ़ेंगे मन से तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और या तो हम अभी के लिए समझ नहीं आ रहा है तो ये लिखना हम लोग को तभी पड़ेगा ना जब हम लोग आगे क्लास में जाएंगे, मतलब सेकंड ईयर में जाएंगे तभी ना। तो अभी के लिए टेंशन लेना है, अभी के लिए आई थिंक थोड़ा रटना ही पड़ेगा, है ना। तो देख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा। फिर अगला है भौतिक राशि, बना के लिखना है, मतलब किताबी जो है वो लिखना है या फिर जो बताया जाता है लोग से उसको लिखना है। जैसे कि वे राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है भौतिक राशियाँ कहलाती है, ठीक है। जैसे में देवल है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, दाब आदि, ठीक है ना। फिर इसमें जो क्या है, ये भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, ठीक है। मूल राशि होता है और व्युत्पन्न राशि, है ना। तो हम लोग जो अभी भौतिक राशि बोले, यहाँ का देखकर तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हम लोग क्लास 8 में इसके बारे में जान चुके हैं, तो हम लोग को उतना तो याद होगा या नहीं होगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसी को समझना बहुत मुश्किल हो जा रहा है ना। परिघटना से होता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हैं, आई होप तो आप सभी को याद ही होगा। तो मूल राशि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है मूल राशि कहलाती है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है मूल राशि कहलाती है, ठीक है। सकते हैं कुछ भौतिक राशि हैं जिनके मात्रक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। मूल राशि लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, आप सभी 9 में या 10 में पढ़े होंगे, मतलब दोनों में पढ़ते हैं ना हम लोग। तो उसके बाद और है एम्पियर हो गया। तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया, ये हम लोग के लिए न्यू वर्ड है, थोड़ा सा हम लोग इसको बारे में भी थोड़ा देखेंगे। उसके बाद अगला है पदार्थ की मात्रा के हम लोग मोल में लेते हैं, ठीक है ना। मोल आप सभी को पता ही होगा, है ना। इंग्लिश में भी मोले बोलते हैं, 1 मोल 2 मोल जो होता है ना, ठीक है, वो पदार्थ वाला मोल, वो केमिस्ट्री में देखा जाएगा। फिर अगला है एक पूरक राशि कौन है, इसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है। और एक संपूरक राशि धन कौन, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। उसके बाद अगला है व्युत्पन्न राशि। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशि की सहायता से प्राप्त होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। उस पर जैसे चाल मात्रक मीटर सेकेंड, त्वरण का मीटर सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, किलोग्राम प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ये सब है। आगे भी हम लोग देखेंगे मात्रा की पद्धति, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति, SI पद्धति, हम लोग इस सबको देखेंगे, आगे भी है नोट करने के लिए। लेकिन अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम लोग जो है और कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा और कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन टेक केयर।